अगर खुदा किसी इंसान को एक इमारत के लिए चेतावनी देते हैं, इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर खुदा हमें अपनी दुल्हन के बारे में चेतावनी क्यों नहीं देंगे। कल्पना करके देखिए कि एक राजा है और वो अपनी दुल्हन को बहुत प्यार करता है, दिल से प्यार करता है। वह उसके लिए अनमोल रत्न से भी बढ़कर है। वह उसे श्रृंगार कर रखता है, उसे खूबसूरत बनाकर रखता है। वह उसे महंगे और चमकदार सफेद कपड़े पहना कर रखता है। वह उसे बहुत प्यार करता है, उसकी इज्जत करता है। लेकिन एक दिन उसे यात्रा के लिए दूर जाना होता है। वह आपको प्रबंधक होने के लिए, स्टुअर्ड होने के लिए बुलाता है। वह आपको खिदमतगार होने के लिए बुलाता है और वह आपको यह अवसर देता है कि आप उसकी पत्नी की देखभाल करें और आपके लिए बड़ी बारीकी से एक दस्तावेज तैयार करता है। मेरी दुल्हन को इस प्रकार से रखना है, ऐसे तैयार रखना है, इस तरह से उसकी देखभाल होनी चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है, वो राजा लंबी यात्रा के लिए चला जाता है और वह वहां पर बहुत देर के लिए रुकता है। फिर आप नोटिस करते हैं कि जो प्रजा है राजा की, वो राजा से डिसलॉयल हो रहे हैं। आप देखते हैं कि राजा की दुल्हन की तरफ लोग आकर्षित नहीं हो रहे हैं। वो बहुत ही कैसे कहेंगे कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है। वो इतनी मॉडर्न नहीं है कि जैसे लोगों को आजकल चाहिए। तो आप अपने आइडिया, अपने तरीकों के साथ चलना शुरू कर देते हैं। आप उसके जो सफ़ेद कपड़े हैं उसे उतरवा कर उसके चेहरे के ऊपर पेंट लगाकर उसे एक वेश्या की तरह बना देते हैं और आप उसकी गलियों में शारीरिक लोगों के सामने परेड करवाते हैं ताकि लोग उसकी तरफ आकर्षित होकर राजा के प्रति फिर से वफादार हो जाए। और जब राजा वापस लौटेगा तो वो आपके साथ क्या करेगा? वो आपको बहुत बड़ी सजा देगा। बिल्कुल ऐसे ही आज बहुत से पास्टर कर रहे हैं, बहुत से चर्च स्थापना करने वाले कर रहे हैं। वो मसीही की कलीसिया को ऐसे तैयार कर रहे हैं कि वो धर्मी लोगों के लिए नहीं वरन संसारिक लोगों के लिए आकर्षक बन जाए, ये उम्मीद रखे हुए कि उन्हें वापस राज्य में शामिल किया जाए। लेकिन परमेश्वर ने आपको ये आज्ञा कभी नहीं दी। अगर आप शारीरिक कार्यों पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में कभी काम नहीं करेगी। अगर आप कभी मेरे घर पर आओ तो मेरे बच्चों पर, मेरी पत्नी के ऊपर हुक्म चलाना शुरू कर दो। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मुझसे ये सुनेंगे कि ये मेरा घर है और यहां मेरा हुक्म चलता है। ये मेरा घर है और यहां मेरा हुक्म चलता है। और यही परमेश्वर आज हमसे कहता है कि ये कलीसिया, ये दुल्हन मेरी है, तुम्हारी नहीं। और यहां पर सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। जब हम ट्यूसडे को इकट्ठे होते हैं तो हम सारे स्टाफ मिलकर प्रार्थना करते हैं और इस बात को सब जानते हैं कि जब भी मेरे मुंह से दुआ निकलती है तो सबसे पहले मेरी प्रार्थना यही होती है कि खुदा मेरे अंदर अपने भय को बढ़ा। आप खुदा को जितना जानना शुरू कर दोगे उतना ही आपके जीवन में उसका भय आएगा। और जब आपके जीवन में उसका भय आ जाएगा तो आप उसके वचनों को पढ़ना शुरू कर दोगे ताकि आप पूरी तरह निश्चित हो जाएं कि आप उसकी दुल्हन की देखभाल वैसे ही कर रहे हैं जैसे वह चाहता है। और मैं जब कभी यह सोचता हूं कि मुझे एक दिन परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होना है और मेरी सारी सेवकाई का न्याय होगा, और यह जरूर होगा, आज हम इंसानों के अंदर परमेश्वर का भय आना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के वचनों पर टिके रहें। परमेश्वर के वचनों